शनिवार को मानस भवन में अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी संगठन के कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी वाली किताबों के मामले ने अब सियासी रूप ले लिया है। इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। इस मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए कांग्रेसी रानीताल में इकट्ठे हुए, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उन्हें रोक लिया गया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भाजपा नेताओं को संविधान की प्रति भेंट करने जा रहे थे। इसे लेकर कई घंटे तक रानीताल से लेकर भाजपा कार्यालय तक गहमागहमी का माहौल बना रहा। वज्र और दंगा निरोधी वाहन तैनात किए गए थे, वहीं भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। काफी देर बाद जब कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़े तो पुलिस ने बैरिकेड की जगह पर उन्हें रोक लिया और समझाइश देकर वापस भेज दिया। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जिस तरह से मानस भवन में कार्यक्रम के दौरान हंगामा और मारपीट की गई, इससे संविधान का अपमान हुआ है। इधर भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर का कहना है कि वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इंतजार करते रहे, लेकिन उनके पास कोई नहीं आया। वे उन्हें आईना दिखाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खुद संविधान का सम्मान करना सीखना चाहिए, क्योंकि कई बार उनके नेता संविधान का अपमान कर चुके हैं। देखिए, तुम्हारी हर तकलीफ का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ लेना, मैं भारत का संविधान हूँ। इस तकलीफ को, जो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है, उनको हम आज संविधान दिवस पर ये ग्रंथ भेंट करने आए थे कि तुम्हारी तकलीफ का इलाज यहाँ पर है। जो 2 दिन पहले आपने तकलीफ बताई थी कि भारतीय संविधान का प्रचार करने के लिए, उसका वाचन करने में, उसको भेंट करने में लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो रत्नेश सोनकर जी की सरकार से हम पूछने भी आए थे, उनको संविधान भी भेंट करने आए थे कि क्या इसको भेंट करने में लाइसेंस लेना पड़ेगा। 1 घंटे हो गए, रत्नेश सोनकर जी इस ग्रंथ को लेने नहीं आए। हमारी भेंट को उनने अस्वीकार दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है संविधान के प्रति, वो दिखाती है। पुलिस व्यवस्था, हमने उनको आमंत्रित करा कि आज के दिन हम ये भेंट करना चाहते हैं, हम आपको भेंट देना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन के लोगों ने भी इस ग्रंथ को नहीं स्वीकारा। ये दिखाता है कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन, जो संविधान के चलते आज वर्दियों में है, वह भी भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है। ये गुलाब का फूल हम उन दंगाइयों के लिए लाए थे, जिन दंगाइयों ने कल हमला किया था, जब हमारे साथी समानता समाजवाद की बात को लेकर अपना शांतिपूर्ण ज्ञापन देने आए थे। ये गुलाब का फूल हम उनके लिए लाए थे कि अगर आज वो हम पे हमला करेंगे, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, उनका अभिवादन हम लोग इस गुलाब के फूल से करेंगे। न रत्नेश सोनकर जी ने हमारा भेंट स्वीकार करी, न पुलिस प्रशासन ने हमारी भेंट स्वीकार करी। इस भेंट को हम लेके जा रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा पर। आज उनकी प्रतिमा पर हम लोग माल्यार्पण करेंगे और इस संविधान का वहाँ वाचन करेंगे, और वहाँ से एक संदेश जाएगा कि इस हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकार अगर कहीं सुरक्षित हैं तो इस ग्रंथ के अंदर है, इस किताब के अंदर है। इस किताब को हम सर माथे पे रख के इस बात को वहाँ करने का काम करेंगे। आज जिस तरह से संविधान लोकतंत्र में, जिस संविधान को हम आज मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान के लिए इतनी लड़ाई लड़ी, उस संविधान को आज हम बहुत ही गांधीवादी तरीके से फूल लेकर, गुलाब का फूल लेकर उनको भाजपा के जो हमारे शहर अध्यक्ष उनको भेंट करने आए थे। पर पूरे कांग्रेस परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ था, पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन की स्थिति मौजूद थी कि ऐसे जैसे हम लोग किसी अपराध करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, और उन्होंने न संविधान को अपनाया, न वो इधर आए। इस तरह से गांधीवादी तरीके से भी देने पर भी यदि इन लोग नहीं मानते तो प्रजातंत्र में और कितनी इन लोग वो करेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे गांधीवादी तरीकों को ना अपनाने वाले और ऐसे जिनको अपने आप में एक अहम में डूबे हुए हैं और वो प्रजातंत्र को नहीं मानते और बातें बहुत बड़ी बड़ी करते प्रजातंत्र के, ऐसे संविधान के लिए हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी होने के नाते हम एक संविधान उनको सौंपने आए थे, परंतु उन्होंने नहीं लिया। सर्वप्रथम तो मैं आज इस देश के भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया। और आज हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में संविधान दिवस का कार्यक्रम भी हम लोग मना रहे थे, और साथ ही साथ मैं तो अपने कार्यालय में बैठ के इंतजार भी कर रहा था कि शायद मैंने सुना था कि कांग्रेस के लोग हमको संविधान की प्रति भेंट करना चाहते हैं,
लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये संविधान के प्रति हमको भेंट करने के पहले वे अपने नेताओं को संविधान के प्रति को अवलोकन और पढ़ने की शिक्षा दें। आज यह कार्यक्रम जो कर रहे हैं पूरी प्लानिंग से इन लोगों ने कार्यक्रम ये सब आयोजित किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज से 2 दिन पहले मानस भवन में एक कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में एक समाज के नाम से इन लोगों ने कार्यक्रम किया जिसमें कांग्रेस के 2 विधायक, जिसमें एक जबलपुर के इकलौते विधायक भी थे, जिन्होंने अपने वर्जन के माध्यम से संविधान के पृष्ठ पत्र को फाड़ने, संविधान की जो किताब है उसको फाड़ने की बात की थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि आपने किस होशियारी से इस पूरे विषय को घुमाने का और पलटने का काम किया है और लोगों को बरगलाने का काम किया है। मानस भवन में मूल घटना ये थी कि आप वहां पर जो भी कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन उस कार्यक्रम में ऐसे राष्ट्र के विरुद्ध काम करने वाले तत्व वहां पर उपस्थित थे, जो देश विरोधी काम करने वाले ऐसे तत्व वहां पर उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में ये कांग्रेस के 2 विधायक उपस्थित थे। वहां पर एक जो बुक का स्टॉल लगा था, उस स्टॉल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि वो हमसे मिलने आते तो यह पूरे इस स्टॉल में यह पुस्तक वहां पर पाई गई थी। हमारे विचार परिवार के कार्यकर्ताओं ने यह पुस्तक को जब लिया, ऑनलाइन खरीदी की और लेकर उनसे पूछा कि भाई ये पुस्तक के अंदर हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो बातें इसमें लिखी है, इससे हमारा संपूर्ण हिंदू समाज आहत है, दुखी है। लेकिन जब उस स्टॉल के जो बुक सेलर था, उस बुक सेलर ने उससे अच्छे व्यवहार न करते हुए उससे विवाद किया और विवाद करके सीधे वो अंदर जाके पूरे मॉब के साथ दौड़ा के उस लड़के को मारा। इनको उस समय कानून हाथ लेते समय समझ में नहीं आया ये किसने इनको इतना अधिकार दे दिया कि एक तरफ हमारे हिंदू देवी देवताओं को का अपमान करते हैं। इस तरीके की शब्दावली इस पुस्तक में है। आप उसके बारे में बातचीत करने के बजाय संविधान की पुस्तक आप सामने लाके और लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। संविधान की पुस्तक देने के लिए हमारे कार्यालय आने की बात करते हैं। मेरा आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार इस देश के संविधान को तोड़ने और मरोड़ने का काम किया, अपमान करने का काम किया। इनके ही कांग्रेस के नेता ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा पास किए गए बिल को लोकसभा में सरेआम फाड़ा था। इनके ही नेताओं ने, इनकी पूर्व प्रधानमंत्री जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाकर लाखों लोगों को जेल में ठूसने का काम करके संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। इनके ही नेताओं ने लगातार ऐसे कई विषय हैं जो कांग्रेस ने, आज भी देखा जाए तो अभी इनके ही कांग्रेस के एक नेता आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए जाते हैं। क्या बात करेंगे, क्या संविधान की पुस्तक हमको देने की कोशिश करेंगे। इनको मैं तो आईना दिखाने के लिए यहाँ बैठा था कि आप आइए और आप अभी भी जागृत होइए। देश की जनता आपको ठुकरा चुकी है और उसके बाद भी क्या दिखाना चाहते हैं आप संविधान की पुस्तक देकर सिर्फ फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं। आप जरा मूल बात पर जाइए। जिन लोगों ने उस कार्यक्रम में हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो काम किया है, उनके खिलाफ आपको भी खड़ा होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू समाज के, हमारे देवी देवताओं के लिए जो भी इस तरीके के कृत्य करेगा, निश्चित तौर पे उसके साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और जब अवसर पड़ेगा तो हमारी भावनाएं हाथ होगी तो जो भावनात्मक प्रतिकार है वो भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसलिए मैं उनको आपके माध्यम से चेताना चाहता हूं कि आप भी चेत जाइए। इस देश की जनता और लोग समझने लगे। आप सनातन धर्म का सम्मान करना सीखिए। आज आपके इस संविधान दिवस में आपने प्लानिंग से 2 कार्यक्रम किया, फिर आज आप संविधान की पुस्तक जो हमारे यहाँ देने की कोशिश की है, तो मैं तो उनको ये आईना दिखाना चाहता था। यही मेरा उनके प्रति और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।